राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आज हम मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उसके बारे में बात करेंगे। मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जन्मोत्सव के नाम से जाना जाता है। भैरव जन्मोत्सव, भैरव जयंती के नाम से लोग कहते हैं। और इस दिन इसे कालाष्टमी भी कहा जाता है। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखकर जल अर्घ्य देकर भैरव जी का पूजन किया जाता है। भैरव जी की सवारी जो है श्वान है। श्वान मतलब कुत्ता है, इसलिए कुत्ते का भी पूजन होता है। रात्रि जागरण करके शिव पार्वती की कथा सुननी चाहिए। भैरव जी का मुख्य हथियार दंड है, जिसके कारण उन्हें दंडपति भी कहते हैं। तो बोल भैरव भगवान की जय। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। आगे आपको सुनाते हैं। भगवान शिव के दो रूप हैं, भैरव और विश्वनाथ। भैरव का दिन रविवार और मंगलवार है माना जाता है। इन दोनों दिन उनकी पूजा से भूत प्रेत वाली बाधाएं जिस किसी को शरीर में है वो दूर हो सकती है। कथा इस प्रकार से कि एक बार ब्रह्मा तथा विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और कि विश्व का धारणहार तथा तारणहार कौन है और परम तत्व कौन है। इस विवाद को हल करने के लिए महर्षियों को बुलाया, और महर्षियों ने निर्णय दिया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है, मतलब आप दोनों नहीं है। ब्रह्मा तथा विष्णु उसी विभूति से बने हैं, मतलब उनसे ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है। विष्णु ने ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया कि सब झूठ है, मैं ही परम तत्व हूं। वह अपने को परम तत्व मानते रहे। परम तत्व की अवज्ञा बहुत बड़ा अपमान था, मतलब जिन भगवान शंकर से सब उत्पन्न हुए हैं उनका अपमान करना बहुत अच्छा नहीं था। अपमान करना जो है बहुत बड़ा जो है परेशानी का एक सबब है। शिवजी ने तत्काल भैरव का रूप धारण किया और धारण करके ब्रह्मा जी के सामने गए, और ब्रह्मा जी का अष्टमी के दिन गर्भ चूर कर दिया। ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, और अष्टमी के दिन जो ब्रह्मा जी का एक मस्तक है, पहले ब्रह्मा जी जो है 5 मुख के थे, लेकिन जब भैरव जी ने वो सर काटा है तो उस सर को कटने से उनके चतुर्मुख ब्रह्मा जी रह गए। तो उनका गर्भ को नष्ट किया, उनके गर्भ को चूर चूर कर दिया। इसलिए इस दिन भैरव अष्टमी को लोग मनाते हैं। इसके अलावा भैरव जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? भैरव जी की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि अगर आपका शनि बहुत खराब है, अगर आपका शनि खराब है, या आपकी मकर राशि है, या आपकी कुंभ राशि है, या आपकी कुंडली में साढ़े साती चल रही है शनि की, या आपकी कुंडली में डया चल रही है शनि की, या इसके अलावा आप पर विपत्ति आ रखी है, किसी ने आपके कुछ करा दिया है, किसी आपको खुद पता नहीं चल रहा मेरे साथ ही क्या हो रहा है, या कोई आपको नज़र की परेशानी है, तो उन सब को दूर करने के लिए आपको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए, है ना। करकलित कपाल कुंडली दंडपाणिम तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवेतिम करतु समर्प विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुक नाथम सिद्धिदा साधकानम। कभी आप ध्यान दोगे तो जो पूजा में आपका दीपक होता है, प्रथम में भैरव जी का आह्वान नहीं होता है। तो बगैर दीपक की कोई पूजा नहीं होती। तो बर्फ प्रति हम कोई भी पूजा कर रहे हैं तो दीपक जलाते हैं, और अगर हम दीपक जलाएं तो इसका मतलब सबसे पहले भैरव जी का आह्वान जरूर होता है। तो अगर हमें इस प्रकार की कोई समस्या है, भूत प्रेत की कोई बाधा है, किसी ने किया कराया है, किसी ने आप पे टोटका कर दिया है, तो उस सब की निवृत्ति के लिए आप भैरव जी की पूजा कर सकते हैं। भैरव जी को जो है आपको रोट चढ़ाना चाहिए। ये मिथक है कि लोग भैरव जी को दारू चढ़ाते हैं, जिसको मदिरा कहते हैं, गलत काम है, नहीं चढ़ाना चाहिए। भैरव जी को आप रोट चढ़ाओ, भैरव जी को आप दूध चढ़ाओ, भैरव जी को आप दीपक लगा के दो, भैरव जी का आप पंच स्नान करो दूध दही घी शहद शक्कर से, भैरव जी को आप भोजन खिलाओ, फल खिलाओ, मिठाई खिलाओ, लौंग इलायची खिलाओ। ये आपको भैरव जी को भोग लगाना चाहिए। और इस वर्ष 2025 में भैरवाष्टमी
अब आने वाली है, क्योंकि अभी मार्गशीर्ष का आज द्वितीय तिथि है। कृष्ण पक्ष में हर साल ये आती है, इसलिए हम सनातनियों को पता होना चाहिए कि मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी के नाम से इसलिए जाना जाता है। और ये है भैरव अष्टमी की व्रत कथा। राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसा आपको ये वीडियो लगी।